सबरी व्याकुल हो गई, क्या करें ना करें। तो मन करई रामा के भाजी, अरे सकलो अभरम जानी जी हो रामा मन करई रामा के भाजियई, अरे सकल रे भरम जानीते जिए। आकिया है मोरा सजनी है, बैराग जगने लगा सबरी के हृदय में कि ये विवाह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या करें क्या नहीं करें विचार रही है। आकिया है मन सजनी है, अब बनी गई किया है मन सजनी है, बनी जई बई है बीमाला किया है मोरा सजनी है, बनी गई बई है सजनी है। आहंसा है सजनी है हंसा एक दिना उरी उरी गई
कहूँगा जैतै है मोरा सजनी है हाँ चल के है बेरिया सब छूट किया है मना सजनी है हाँ चल के है बेरिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबरी के हृदय में वहीं पर वैराग्य जाग गया कि क्या करेंगे, ये सोना चांदी हीरा जवाहरात बनिक मानिक जेवर जावरात गहना जेवर सब छीन लेगा जाते समय, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो हम ये पाप अपने सिर पर पाप के गठरी कहां कहां लेकर जाएंगे। ये विवाह यदि किया तो हम तो पापनी हो जाएंगे, विवाह बाद में पहले हम पापनी हो जाएंगे, हमारे लिए हत्या होगा। नहीं, ये विवाह नहीं करना है। 12 बजे रात में जाकर के वैराग विराट रूप ले लिया सबरी के हृदय में। सबरी फैसला कर लिया कि अब हमें विवाह नहीं करना, विवाह करेंगे तो ये सारे बकरी मारे जाएंगे, और इस बकरी में भी तो भगवान का ही अंश है, इसमें भी आत्मा है, हमारे हृदय में भी आत्मा है। तो ये कहाँ का नियम है कि हम विवाह करें
और इसको हत्या करवावे? नहीं, हम पाप के भागी बन जाएंगे। और सबरी वहीं पर निश्चित कर दिया कि हमें विवाह नहीं करना है। इसी बीच आप हैं श्याम सदा की पत्नी सुनीता देवी, और सुनीता देवी के सज्जन से 51 रुपए की भेंट है। सुनीता देवी, भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, आपके स्वर्गीय ससुर पुलकित सदा के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। आपके लिए, आपके स्वर्गीय पिताजी के लिए भगवान से कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सबरी 12 बजे रात में घर से बाहर निकलती है तो देखती है मां बरामदे पर सो रही है। सबरी के हृदय में आया कि जाते जाते एक बार मां से कह दूं। फिर अंदर से एक विचार आया, नहीं नहीं, अगर मां जग गई तो तुम्हें जाने नहीं देगी। मां की ममता बड़ा महान होता है। मां तुम्हें जाने देगी? मां कभी अपने बच्चे को अपने नजर से दूर जाने देने के लिए तैयार होती है तो भी नहीं होगी। इसीलिए सबरी अपनी मां को मत जगाओ, फंस जाओगी, जाने नहीं देंगे। सबरी है, विचार कर रही है कि क्या करे। ये तो कल हल्ला हो जाएगा पूरे गांव में कि कमोद भील की बेटी भाग गई। कल बारात आने वाली है, आज मैं भाग जाऊंगी, कल पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, हमारे बाप को कोई राह चलने नहीं देगा। ये सब जानती है सबरी, पर फिर भी सबरी विचार करती है कि क्या करे। मां मां होती है। एगो घर में गड़बड़ाई गई, बॉक्स बोलो लगलो। एगो घर में नहीं, आपस में सास और पुतों में झगड़ा बह गए। तो देखिए, पुतौ बनने से पहले सब बेटी रहती है, और बेटी यदि हृदय से मां को प्यार करती है, मां को स्नेह देती है, तो वही बेटी ससुराल में जाकर मां बाप के इज्जत बढ़ाती है। कहेंगे कैसे? तो अपने सास ससुर के सेवा करके उनको सुखी रखकर, उनको प्रसन्न रखकर जस कमाती है। बोलिए बजरंगबली की जय। और जो बेटी ही अपने माँ बाप को सेवा नहीं करेगी, जो बेटा बेटी ही अपने माँ बाप को सेवा नहीं करेंगे, वो सास ससुर के सेवा क्या करेंगे? हल्ले वो नहीं हो भैया। पुतौ जे छे से घर में हरदम कलह करे, बात बात में हम ही नहीं करबे, हमू नहीं करबे। सास तनी समझदार रह कल के एकरा से की माथा लगेबे, हम अपने निपट ले छिए। तो सुबह बेचारी उठे, हाथ में झाड़ू ले, अगना बहारे, डोरा बहारे, जे गृह के काज छे सब करे, जहां तक समर्थ है करे रहे। हाँ, तोरा देखती पगड़ी नहीं बांधने छी, तू बैठ आराम से, माथा मत खराब कर। हेलो, छोड़ दो इतने पर ही, हिला डोली नहीं देखो, सिटी ले छो मारा। हेलो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो दोनों सास पुतों में नहीं बने रहे, बेचारी अपने सब काम करे। तो बेटा जे देखल के न, बेटा कल के देखो हमर वृद्ध माय, बूढ़ी माय सब काम करे छे, ई टक टक देखैत रहे छे, आ कहबै तो माने ले तैयार नहीं छे। तू एगो पॉइंट रच लके। भोर के जखनिए ओकर माय झाड़ू लेके बहारे गेले तो बेटा दौड़ के गेले, अब माय के हाथ से झाड़ू छीनो लगले, छीनो लगले। कल के माय तो हमरा ला हम ही झाड़ू लगा दी छी। कल के नहीं नहीं, तो कथी लगेबी, हम ही लगा दी छी। दोनों में खिंचातानी जहत रहे न, पुतो देखत रहे। पुतो वहां से कल के तो दोनों कथी लेना करे छो,
कल के देखे नहीं छो माई अपने से झाड़ू लगवे छे, कहे छे ला हम लगाई देबो। कल के तो एते बेकल कथी लै छो, हमर शर्त में दर्द हुआ लगले। एमे छै कि उ नहीं माने छे तो एक दिन उ लगा ले तो एक दिन तोय लगा लियो, ए खातिर झगड़ा कथी करे छो। अब बताइए, शिक्षा दे दिल के कि एक दिन सास झाड़ू लगा ले तो एक दिन अपना पति कल के तोय लगा लेबो, एले झगड़ा कथी करे छो। हमर माथो दुखे लगल, ई कहाँ कल के जे तोय दोनों नहीं लड़ो लावो हम ही लगा ली छे। बोलिए बजरंग बली की जय। ये क्यों? क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप को सेवा करना जानती है वही सास ससुर के भी सेवा करती है। महाराज मैं सुना रहा हूं, सबरी परेशान हो गई कि क्या करें। जो माँ हमको इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज मैं घर छोड़ करके जा रही हूं तो माँ से बिना कहे कैसे जाऊं, ये भी तो हमारे लिए दुष्कर है। क्या करें? बहुत विचार करने के बाद सबरी क्या किया, माँ के चरण के पास बैठ गई और दोनों हाथ लेकर के माँ के चरण में स्पर्श करके रोने लगी कि हे माँ हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना, ये पाप मुझे मंजूर नहीं, इसीलिए मैं घर से जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहूंगी तो तुम सब मानोगी नहीं, बलपूर्वक हमारे विवाह कर दोगी और विवाह यदि हुआ तो ये बकरी का जान चला जाएगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। माँ को प्रणाम करके सबरी, पिता को प्रणाम करके सबरी और घर छोड़ करके निकल गई। 12 बजे रात में अपने गांव से पलायन कर गई, चली गई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बचपन भी बीते जवानी भी बीते। और कहा है कवि ने कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, जवानी के चले जाने के बाद बुढ़ापा का असर होने लगता है, केस पकने लगता है, चेहरा में झुर्रियां छा जाती है, मन की चंचलता धीमी पड़ जाती है। इसीलिए कहा कि बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा असर धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे, सबरी चली गई घनघोर जंगल। कल होकर हल्ला हुआ, सुबह ज्यों ही हुआ तो हल्ला हो गया। बाप रे बाप, सबरी भाग गई, सबरी भाग गई। कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, कोई कुछ अर्थ लगा रहा है, जिसको हृदय में जो आता है वही लोग अपना बोलते हैं। लेकिन सत्य क्या था? सत्य यही था कि सबरी सत्य यही माना कि हमारे वजह से ये बेजुबान को जान चले जाएंगे, पाप के भागी हमको बनना पड़ेगा, पाप के गठरी मेरे सर पर आ जाएगा, इसीलिए ये पाप ताप से बढ़िया यहां से चलो। और चली गई। जंगल में जाकर बेचारी सबरी जंगली जानवर से छुपते छुपाते, बचते बचाते, बढ़ते 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 दक्षिण भारत चली गई। दक्षिण, बहुत दूर जंगल में। कभी कोई कंद मूल फल फूल खा करके जीवन निर्वाह करती है। हिंसक जानवरों से बचने के लिए पहाड़ के कंदरा में छिप छिप करके रहती है। कभी कभी अवसर मिलता है तो उसमें से निकलकर आगे बढ़ जाती है, फिर नया स्थान बनाती है। जिंदगी बड़ा मुश्किल से संभाल पा रही थी, फिर भी संभालते हुए आगे बढ़ते 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 एक स्थान पर जब गए तो वहां उस जंगल में हिंसक जानवर कम था। बाघ, सिंह, हरिण घनघोर जंगल में अधिकतर होते हैं, लेकिन उस स्थान पर कम था। क्यों? तो वहां पर अधिक मात्रा में संत मुनि महात्मा रहते थे, योग साधना करते थे, भजन करते थे, तपस्या करते थे। इसीलिए कुछ ही दूरों पर अनेक संत के कुटी दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया। तो सबरी को आस जगी कि चलो यहाँ पर इंसान रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, सत्संग भी सुनने को मिल जाएगा, भजन भी सुनने को मिल जाएगा, योग साधना करने का भी ज्ञान मिल जाएगा इन महात्माओं के बीच में, और हमारा भक्ति आगे बढ़ते चले जाएगा, यहीं इसी स्थान पर रहा जाए। लेकिन सबरी को एक बात का डर था। डर किस बात का? तो छुआछूत की। क्योंकि सबरी जानती थी आज तो कुछ नहीं है, आज तो सब कुछ ठीक है, आजकल कोई छुआछूत नहीं है, पैसा के खाली छुआछूत है। पैसा यदि आपके पास में है तो ब्राह्मण भी जय जय सीताराम, और पैसा के बिना कोई नहीं है। आज पैसा सबसे मेन चीज हो गया है। पैसा बिना न यारवास, पैसा बिना न भगना खास, पैसा बिना न देवलोक में देवता सहाय है। आज पैसा है तो देवता भी सहाय है, पैसा नहीं है तो देवता भी सहाय नहीं है। पूजा करने में भी खर्च लगता है। लेकिन वो समय बड़ा विकराल समय था। हमारे ही घर में, हम अपने ही घर पर यदि खटिया पर बैठे होते थे और जब हमारे मालिक कहीं हमारे यहाँ पहुंच जाता था तो हमें हमारे घर में ही
अपनी खटिया पर से उतरकर उनके सामने हाथ जोड़कर दासो दास में खड़ा होना पड़ता था। वो हमारे घर में बैठते थे, हम खड़े रहते थे उनके चरण के सामने जाकर के। इतना दहशत था, इतना दहशत था। सज्जनों, सबरी को पता है कि यदि इन महात्माओं के बीच में गई तो ये हमें बैठने नहीं देगी, ये बैठने नहीं देंगे, ये भगा देंगे कि भाग सबरी, यहां से भाग। लाठी डंडा से मार मार करके ये हमको दूर भगा देंगे, क्योंकि हमारे जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। वो छुआछूत मानते हैं, भेदभाव मानते हैं। तो भजन करें कैसे, सत्संग करें कैसे, योग साधना करें कैसे, ये खटकने लगा सबरी के दिमाग में। आप हैं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार, पप्पू कुमार बागवन, आपके स्वजन से 50 रुपए की भेंट है। पप्पू जी, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आप सब परिवार से आनंद जीवन यापन करिए। पप्पू जी मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, तो सबरी कही कि मैं घर छोड़कर आ गई, अब जंगल में जानवर के तरह तो रह नहीं सकती, कहीं ना कहीं इंसान के करीब जाएंगे। इंसान है तो इंसान के साथ ही जिएंगे, अकेले कैसे जिए, कहां लौट करके तो घर जा नहीं सकते। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो सबरी विचार किया कि चलो, ये महात्मा लोग तो अपने आश्रम में हमको आने नहीं देंगे, तो छुप करके ये महात्मा लोगों के प्रवचन सुन लिया करेंगे, भजन सुन लिया करेंगे, और छुप करके ही इन लोगों के सेवा हम करते रहेंगे। कहता है कि संत के सेवा करने से बड़ा लाभ मिलता है। एक भक्त ने गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अरविंद अभुआर से आपके पिता जगदीश सदा 21 रुपए के भेंट है। जय हो, भगवान आपको सुख शांति के दान दे। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं ग्राम बागवन से, बागवन सिसोनी से, नाम है कुशेश्वर सदा, 21 रुपए के भेंट है। कुशेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहन जी की तरफ से भेंट है, भगवान उनको भी सुख शांति के दान दे, 21 रुपए के भेंट। आप सब परिवार से आनंद रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतन के संग लग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद को बन गए, प्रहलाद को बन गए, प्रहलाद को बन गए, ध्रुव को बन गए, प्रहलाद को बन गए, ध्रुव को बन गए, प्रहलाद को बन गए, ध्रुव को बन गए, प्रहलाद को बन गए। और किसका किसका बना है तो कहते हैं कि बन गए सदन कसाई रे। सदन कसाई, कसाई था लेकिन उनके भी बिगड़ी बन गया। कब? जब संत के शरण में पहुंचा तब। इसीलिए कहा कि बन गए सदन कसाई रे तेरी अच्छी बनेगी, बन गए सदन कसाई रे तेरी अच्छी बनेगी, बन गए सदन कसाई रे बन गए सदन कसाई रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सदन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए बजरंगबली की, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सबरी कही कि संत के चरण में जाना चाहिए, तो जाएं कैसे? देखिए, आप हैं ग्राम बागवन सिसोनी से कुशेश्वर सदा, और कुशेश्वर सदा के सृजन से पुनः ये 50 रुपए के भेंट आया है भगवान के दरबार में। तो कुशेश्वर सदा जी, भगवान आपको सुख शांति के दान दे, आप सब परिवार आनंद रहिए, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, आपके लिए कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संत लोग छुआछूत कौन मानता है? विचार करने वाली बात है। जो कहता है कि हम संत हैं, जो आदमी कहता है कि हम भगवान को जानते हैं, उससे पूछिएगा कि आप भगवान को जानते हैं, आप भगवान के भक्त हैं, तो बताइए भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं। ये 2-3 गो बात खाली पूछ लीजिएगा, तो वो अलग अलग अर्थ बताएगा, तो समझ जाइएगा कि नहीं है, पक्का भक्त नहीं है। भगवान कहाँ रहता है मैं आपको निवेदन कर देता हूं, आप जानते हैं फिर भी आपको याद दिला देता हूं, सर्टिफाई करवा देता हूं। भगवान कहते हैं कि कन-कन में है, कन-कन में है तो फिर मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? कन-कन में यदि भगवान है
तो जब कण कण में भगवान है तो आदमी हर आदमी में भगवान नहीं है। तो ये कहां से भेदभाव आ गया कि यादव के हृदय में भगवान है और मुसहर के हृदय में भगवान नहीं है। यहाँ बात हो रहा है कण कण की। तो कण कण में तो छोड़िए, कण का मतलब होता है ये तिनका जो देख रहे हैं, खरपात देख रहे हैं, इसमें भी भगवान है। तो हम सब तो इंसान है। तो फिर ये यादव, ये मुसहर, ये फलना, ये चिल्ला, इसमें भेद कैसा? सब इंसान है, सब में भगवान है, तो सब तो बराबर है। और बात भी सही है। जो रक्त, जो खून यादव में भी है, मुसहर में भी है। और दूसरे की बात मैं नहीं करता हूं, आप हैं, मैं हूं, हम दोनों की बात करें, हम दोनों आपस में बात करें। जो ब्लड आपके अंदर में है वही हमारे अंदर में है। फिर भेद कैसा, फिर भाव कैसा, फिर किस बात की छुआछूत? फिर आपसे हम परहेज करें, हमसे आप परहेज करें, इसका मतलब है कि भगवान के बारे में आपको पता नहीं है। भगवान